जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए, अच्छा रहना चाहिए। मैं तो खुद ठाकुर जी से ही मनाती हूँ कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद में रहें और मांगलिक कार्य आपके घर पे होता रहे। जो हमसे पहले जुड़े हैं उनको बहुत प्यार भरा श्री राधे राधे, और जो हमसे जुड़ेंगे उसके लिए भी बहुत सुंदर प्यार भरा श्री राधे। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि आप हमें हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। और आपको भी अगर किसी प्रकार के कोई सवाल करनी है तो आप हमसे कर सकते हैं। आज कल के कॉम जो मैंने दिए हैं कि भगवान के पास कैसे साधना के करके आप उनके करीब जा सकते हैं, तो कल के जो 2-3 जो हमारे प्रश्नोत्तर में करूंगी वो इस वीडियो के अंत में करूंगी, इसलिए आप वीडियो अंतिम तक जरूर देखें और आपका ऐसे ही प्यार हमारे साथ बना रहे। सबसे पहले संतान सुख। मेरे प्यारे, पूर्व जन्म के भी कुछ कर्म होते हैं इस जन्म में, तो हम लाख कुछ भी करें तो नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे कि जब भगवान नहीं देंगे तो कौन देगा। जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर कहता है कि अब हम तो प्रयास कर रहे हैं और अब भगवान पर भरोसा रखिए, तो आप जिनको भी संतान चाहिए आप पूर्ण एकदम अंधा विश्वास कीजिए ईश्वर के ऊपर में, तब जाके मनोकामना पूर्ण होगी। एकदम कहीं भी एक प्रश्न के लिए भी आप किंतु परंतु नहीं करें, और मैं जो बता रही हूँ उसको जरूर करें पूर्ण विश्वास होकर। और ये हमारा पूरा आजमाया हुआ है, क्योंकि हो सकता है 1 सप्ताह के अंदर मैं वैसे ही वीडियो में आपके समक्ष भेजूंगी जिनको करने के बाद आज उनके घर में संतान माने पुत्र पुत्री खेल कूद रहे हैं आंगन में। ये एकदम प्रैक्टिकल मैंने होते देखा है। और सारा कुछ तो ईश्वर करते हैं, नाम हमारा होता है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है जी। अब देखिए, शिव का मतलब शिव तत्व विश्वास का है, और ये पूजा भी शिव का ही है। शिव माने निराकार प्रकाशमयी शिव, और शिव ही तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक में समाहित हैं, वो है शिव है। शिव पार्वती दोनों के मिलन से ये मानव जाति प्रारंभ हुआ, मैथिली सृष्टि की गई। इसलिए शिव की ही हम पूजा के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं कि जब शिव से मानव जाति का प्रारंभ हो गया तो पूर्ण विश्वास है कि भोलेनाथ आपकी झोलियां भी भरेंगे। देखिए, गाय चाहे देसी हो चाहे ऑस्ट्रेलिया गाय हो, लेकिन गाय होनी चाहिए, भैंस नहीं। गाय ऐसी हो जिसके छोटे बछड़ा या बछड़ी हो, दूध पीने वाले, क्योंकि ऐसे भी गौ माता के थन में अगर बछड़े नहीं चाटते हैं तो दूध गिरता नहीं है। अलग बात है कि बेचने वाले पिलाते नहीं हैं। मेरे प्यारे, आप क्या करेंगे, गाय का दूध जैसे आपने 1 पाव लिया, 1 पाव आधा किलो उसमें जल मिला ले, और एक इतना बड़ा कलश जैसा ले ले जिसमें थोड़ी देर तक जल गिरनी चाहिए। पति पत्नी प्रातः काल स्नान करके, और जब रास्ते में आप निकलते हैं तो किसी व्यक्ति से, कितना भी कोई व्यक्ति हो, ना फोन पे बात करना है न जाते समय बात करना है मंदिर पहुंचने तक, और मंदिर से जब लौट के आप आते हैं तब भी आपको किसी से बात नहीं करनी है। जब घर के अंदर आप प्रवेश कर जाए तब आप किसी से बात कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। अब दूध लेकर पति पत्नी को मंदिर जाना है, शिवालय, भगवान शिव के दरबार में जाना है, और बड़ा प्रेम से धीरे धीरे, जैसे रुद्राभिषेक होता है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके जल को अर्पित करना है भगवान को। और करने के बाद थोड़ी देर वहाँ बैठे, अपने भाव को भगवान के सामने रखे, शिव पार्वती को आप बताएं, क्योंकि शिव हमें और आपको देखने में लगता है कि वो अकेले हैं, शिव और पार्वती दोनों हैं।
तो उस शिव तत्व के अंदर। तो बैठने के बाद उठें और फिर अपने घर वापस आ जाएं। ये आप करते रहें। जब आप मासिक धर्म में रहती हैं और जब आप अपने सर को धोने के बाद 8 दिन 10 दिन जब हो जाते हैं पूर्ण, जब पूजा पाठ शुरू कर देती हैं, तो 7 दिन के बाद पूजा पाठ शुरू करना होता है। उसके बाद ही ये काम को आप करें, है ना। तो ये आप करेंगे तो निश्चित ही लगातार 16 दिन जरूर करना है। 16 दिन लगातार करेंगे तो ये करने से पूर्ण विश्वास करके आपकी मनोरथ जरूर पूर्ण होगी। मैं एक ने में 2-3 बताऊंगी आपको। दूसरी कि एक मंत्र आता है, पुत्र प्राप्ति मंत्र की किताब बाजार में मिलती है। उस मंत्र का भी जाप, जब शिवालय से आप आए तो उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और नहीं तो महामृत्युंजय इस तरह का एक आपको किताब मिलेगी छोटी सी, इसमें पुत्र कामना मंत्र भी लिखा हुआ है, उसका जाप करें, बड़ी फलदायनी होता है। और उसके बाद भी ये करते रहें। साथ ही एक आपको संतान सप्तमी व्रत कथा होती है, जिस व्रत को यशोदा मैया ने भी किया था पुत्र प्राप्ति के लिए। उस व्रत को भी आप कर सकते हैं। और ये जो व्रत है मैं थोड़ी बताती हूँ। ये इसमें नहीं किया जाता है, ये भादो शुक्ल पक्ष सप्तमी को किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी को ये व्रत किया जाता है। तो संतान प्राप्ति का ये व्रत है। और ये व्रत भी कोई और नहीं, खुद माँ यशोदा ने किया था, कृष्ण की प्राप्ति हुई उनको, ये व्रत है। तो मेरे प्यारे, ये आप करिए। करने के बाद निश्चित आपकी गोद भरेगी। और तब भी अगर लगता है कि कुछ नहीं है तो आप हमें फ़ोन पर संपर्क कीजिए। तो मैं एक छोटी सी पूजा होती है माँ पार्वती की, उसको कराना पड़ता है। और तब निश्चित ही होती है जब अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप दोनों पति पत्नी में कोई बीमारी नहीं है, तो निश्चित ही आपके घर में संतान होगी। ये बिल्कुल आप मानिए, ये मैंने देखा है और ये मेरा विश्वास है अटूट शिव के ऊपर में, भक्ति के ऊपर में। मेरे प्यारे, ये तो हो गई संतान के बारे में। और आज के हमारे कल के कुछ प्रश्न हैं कि किसी भक्त ने कहा है कि जब मैं पूजा करती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। अगर आपके पीछे कोई खड़ा है तो आप इसको बुरा न करें। आपके सकारात्मक जो ऊर्जा है वो आपकी रक्षा करती है। अगर आप माला करने वाले भक्त हैं, साधक हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबके साथ ऐसा घटता है। जो भक्ति में जो बहुत लीन हो जाते हैं, उनके तो लगता है कि कोई हमारे साथ खड़ा है और सच में भगवान आपकी रक्षा करते हैं। तो घबराने की बात नहीं है। और एक माता जी ने कहा है कि हमारी माता जी, एक बहन ने कहा है कि हमारी माता जी कभी वृंदावन गई थी और वृंदावन में जब थक कर बैठी और भगवान से कही कि तेरा दर्शन कब होगा, तभी उनके गोद में एक शालिग्राम आकर गिर पड़ा। ऊपर देखा तो एक बंदर था। भगवान किस रूप में आएंगे हमें पता नहीं है। और उसकी माता ने वो शालिग्राम को लाकर बरसों बरसों पूजा की। लेकिन उनका कहना है, उनकी बेटी का कहना है कि कुछ वर्ष आज उनकी माता अकेले हैं। उनके 2 भाई थे, दोनों भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ऐसा क्यों किया भगवान ने, जब भगवान की इतनी सेवा की। मैं बताती हूँ, पूर्व जन्म के कर्म जो होते हैं, तो अपना ही औलाद, अपने ही पुत्र पुत्री आपको कर्जा चुकाने के लिए इस जन्म में आते हैं। खुद ब्रह्मा भी जब तकदीर लिखना होता है ना, तो लिखने के बाद आप को मिटा नहीं सकते हैं, हो के रहेगा। तो आप ये मत सोचिए कि देखिए, सच्ची बात यह है कि हर कोई अकेले आया है और अकेले जाना है।
ये पूर्व जन्म के कुछ आपके माँ का कर्म होगा। इस जन्म में तो उन्होंने भगवान की बहुत सेवा कर रही हैं। अकेले हैं तो भगवान की भक्ति करने बोली, क्योंकि जो पुत्र को उन्होंने भेजा था वो पुत्र तो उनका ही, उसी ईश्वर का दिया पुत्र था, है ना। आपको पता होगा कि बड़े बड़े संत जैसे गुरु नानक जी के पुत्र जब शहीद हो गए तो किसी ने कहा कि आपका पुत्र अब दुनिया में नहीं रहा, तो उन्होंने एक ही वक्त कहा, एक ही बात कहा कि पुत्र मेरा कब था, वो तो ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने ले लिया। तो मेरे भाई बहन, ये बहुत ऊंची सोच है। जब साधक बहुत ऊंचा लेवल पे चले जाता है तो इस तरह की बातें करता है। तो आप ये समझ लीजिए बेटा कि आपके माँ के जीवन में अकेलापन अगर है तो भगवान उनके साथ हैं, और जीवन में अकेले आना है, अकेले जाना है। इसलिए कुछ कर्म के फल हैं जो उनको इस जन्म में उन्हें सहना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं किए हैं। उनके पूर्व जन्म के कर्म जो कुछ थे तो पुत्र बन के आपके भाई आए और अपना कर्ज चुका कर चले गए। इसलिए मन को छोटा न करें। पूर्व जन्म हमारे साथ चलता है, इस जन्म को अच्छा करें, ये सोच के आप कभी बुराई ना करें, भला करें, दान करें, पुण्य करें। यही हमारी, क्योंकि जिंदगी बस एक बार मिली है, दोबारा मिलने वाले नहीं है। इसीलिए मन में कोई तकलीफ न रखें। और मुझे लगता है कि अब आप संतोष आपको मिला होगा। आपके प्रश्न जो भी हो तो हमारे इस चैनल पे डाल दें, कमेंट के द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल दें, और कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्नों को उत्तर मैं दे सकूं। जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव।